100 पीवी करेगी, 5 तारीख से पहले करेगी, तो 10 के दम की क्लोजिंग करोगे, फिर रीपर्चेज की क्लोजिंग करोगे, फिर लॉयल्टी की क्लोजिंग करोगे, फिर मंथ एंडिंग की क्लोजिंग करोगे, तो सचमुच बिजनेसमैन जैसे दिखोगे। फिर हर महीने चेक बढ़ेगा। उनका ठीक है जी। अब मुश्किल काम, 100 पीवी, 8 ही प्रोडक्ट थे, 8 प्रोडक्ट में 100 पीवी हर महीने करना क्या आसान बात है? उसके लिए तो सेल करना पड़ेगा। आज की तारीख में तो अगर किसी व्यक्ति को सेल करना नहीं पसंद है मोदी केयर का, तो कोई जरूरी नहीं है, 100 पीवी घर में ही काम में आ जाता है। 750 प्रोडक्ट है। उस जमाने में अगर 100 पीवी करना है तो सेल करनी होगी, और मैं तो डॉक्टर, मेरे हस्बैंड तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर इन लॉ तो जिंदल पॉलिस्टर में बहुत सीनियर पोस्ट पे, घर में 118 एनी खड़ी थी, मारुति ओमनी खड़ी थी, हस्बैंड के पास स्कूटर, नाक तो अड़ी नहीं गई। यस और नो? तो जब तक करी नहीं थी तब तक तो हमें लगता था सेल से डर। सेल का ना हुआ ज्यादा है। हमारी अंग्रेजों वाली पढ़ाई है, सर्दी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, क्या करते थे? अ से अनार लिख के रजिस्टर भर के लाओ, ए से एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, पूरा रजिस्टर भर के लेके आओ। यही होमवर्क होता था बचपन में। किसी को होमवर्क मिला है तो खड़े होके बताओ कि गर्मी की छुट्टियों में साबरमती नदी पे जाना, गोल गोल पत्थर उठाना, उस पर पेंट करना, पेपर वेट बनाना, बेटा 10 पेपर वेट बेच के 2 रुपए का प्रॉफिट कमा के 1 तारीख को स्कूल ज्वाइन करना। किसी को ये होमवर्क मिला? अगर मिला होता तो क्या होता? करते। हमें सेल से डर नहीं लगता होता। दुनिया के टॉप 5% रिचेस्ट लोग जो हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग के हैं। और हमारे को अंग्रेज सपना क्या देके गए? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, क्योंकि उनको चाहिए था डॉक्टर, उनको नर्स चाहिए थी, उनको काम करने के लिए इंजीनियर चाहिए था। बिजनेस तो वो खुद कर रहे थे, हमें बिजनेसमैन बनाना नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें सेल नहीं सिखाई। मेरे को ये समझ में आया कि सुरेखा भार्गव, सेल करने से बड़ी ठोकरें मिलती हैं। सेल करने से ना एकदम से कान में से धुआं निकलता है, क्योंकि आप अपनी सबसे अच्छी भाभी को दिखाओगे, भाभी डेमो देखो सिल्वर डिप का। भाभी ने डेमो देखा और फिर प्रोडक्ट नहीं लिया। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भैया के सारे लव लेटर मैंने गलती करी इनको देकर। मैं ही थी जो सारे लव लेटर पहुंचाती थी, यही मेरी फेवरेट भाभी और यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। कान में से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपको पता है इस बिजनेस में कौन लोग सफल होते हैं? जिनके कान में से ज्यादा धुआं निकलता है। ये गलत फहमी है कि इस बिजनेस में जो लोग ज्यादा हाँ लेते हैं वो सफल होते हैं। सच ये है इस बिजनेस में जो लोग ज्यादा ना लेते हैं वो सफल होते हैं। आपको क्या लगता है मोदी केयर में सबसे ज्यादा ना किसने ली है? किसने ली है? आपने। तो सबसे ज्यादा कमाता कौन है? आप। आपको पता है अभी भी मेरे साथ होता है। मैं 1,40,00,000 की मर्सिडीज लेके गई, बंदे के घर उतरी, मेरे ड्राइवर ने दरवाजा खोला, वो मुझे नीचे लेने आया, मैं उसके साथ ऊपर गई, मैंने बैठ के प्लान समझाया, ये दिखाया, मेरी 20 लाख की तो कान के अंगूठी ये सब भी है, सब देख रहे हैं वो कि यार मोटी आसामी है। बिजनेस समझाया, उसने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया, मैंने उसको कैटलॉग पकड़ाई, वो मुझे नीचे गाड़ी तक छोड़ने आया। मैं गाड़ी में बैठी, शीशा खुला है, वो झांक के कहता है मैडम मुझे नहीं लगता ये बिजनेस चलता है। और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, तो आपके साथ कितना होता होगा और मेरे साथ कितना हुआ होगा? 1,40,00,000 की गाड़ी के बाद होता है तो पहले कितना होता होगा? पर गुड न्यूज क्या है? 1,40,00,000 की गाड़ी लोगों को समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, लोग 1,40,00,000 है, लोग 140 करोड़ है ना। बाय डिफॉल्ट भी किसी के समझ में आ गया तो भी हमारा तो काम बन जाएगा। हमें 140 करोड़ में से 10-15 लोग ही तो चाहिए अपने लिए। इट्स सो गुड एंड ग्रेट। दोस्तों, मेरे को इतना समझ में आ गया था कि ये बिजनेस मेरी भूख तो निकालेगा, सेल तो करना पड़ेगा,
पर सेल पर्सनैलिटी बनाएगा। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। उन दिनों ये जस्ट डायल वस्ट डायल नहीं होते थे, उन दिनों येलो पेजेस डायरेक्टरी होती थी। मैंने येलो पेजेस डायरेक्टरी उठाई। मैं आपको बता दूं, मेरे पीयर में तो फोन भी नहीं था। आप में से कितने लोगों के पास फोन है? फोन का कितना वजन है आपके लिए? 200 ग्राम, 300 ग्राम, बस। मेरे फोन का वजन तो 1 टन था। जिसने कभी फोन पे बात नहीं करी हो उसको फोन का वजन कितना लगता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मेरे लिए फोन बहुत भारी था, पर मेरे लिए सपना बड़ा था। मेरे बच्चे के लिए किसी भी चीज पर मना करना मेरे लिए बड़ा था। हस्बैंड को उनकी बर्थडे पे उन्हीं के पैसों में से पैसा बचा के गिफ्ट देने का सदमा, दुख मेरे लिए बड़ा था। और जूस बना दो, 1 मिनट लगता है कहने में घर वालों को, जरा वो गाजर टमाटर का जूस बना दो। आप गाजर छीलोगे, पुदीना साफ करोगे, चुकंदर छीलोगे और धनिया, अदरक, नींबू, आप जूस गटर जूसर में बनाओगे तो गुट 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 पिएंगे। आपने अभी जूसर खोला भी नहीं, उससे पहले जूस खत्म है। कहेंगे थोड़ा चाट मसाला कम था। यस और नो? 10 आइटम सही बना दो, एक रायते में नमक तेज कर दो, पता चल जाएगा कि जी हमने दिन भर क्या किया। मेरे लिए वो चीजें बड़ी थी, मेरे को अपनी पहचान बनानी थी। मैंने येलो पेजेस डायरेक्टरी उठाई और एक नंबर था मिस्टर वर्मा। मैंने कॉल किया, मैंने कहा क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकती हूँ? कहने लगे मिसेस वर्मा को मरे तो 10 साल हो गए, आपको किससे बात करनी है? फोन रख दिया। तब मेरे को समझ में आया फोन पे कोई छांटा नहीं मार सकता। सुरेखा भार्गव यहीं से कॉन्फिडेंस लेकर के आ, तू चालू रहे, एक के बाद एक कोई भी नंबर डायल करती जा। अभी तूने नंबर डायल किया 2649246, अगली बार नंबर डायल कर 2649247, अगली बार नंबर डायल कर 011264927 फिर 79 फिर 808182। नंबरों की कोई कमी है क्या? कॉन्फिडेंस लेना है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। लोग सवाल पूछेंगे, वो ही तेरी यूनिवर्सिटी है। जैसे स्विमिंग पूल में उतरे बिना स्विमिंग नहीं आती ना थ्योरी, इस बिजनेस में फील्ड ही सबसे ज्यादा सिखाता है। फील्ड पर उतरे बिना आपको ट्रेनिंग नहीं आ सकती। मैंने दूसरा फोन रखा, फिर दूसरा कॉल किया कि क्या मैं मिसेस शर्मा से बात कर सकती हूँ? कहने लगी हाँ जी बोल रही हूँ। इनका मिसेस शर्मा हमें पता चला है आपके यहाँ बहुत चींटियां हैं। मेरे को क्या पता, पर सभी के घर में होती है, तुक्का मारने में क्या जाता है। तो कहने लगी हाँ बहुत चींटी हैं, लाल रंग की चींटी हैं, पानी के मटके में भी चली जाती हैं, किचन स्लैब पे भी चली जाती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो चींटी भगा देगा, मैं आपके घर का डेमो करने आऊँ? हाँ जरूर आओ। अभी मैं उनको बुलाती कि मेरे पास चींटी भगाने का एक आइटम है, आप मेरे घर आओ, तो नहीं आती। मैं आपको मेरी 2 कमजोरी बता रही थी। एक कमजोरी मेरी क्या है कि मैं छोटे पैसे की बात नहीं करती। दूसरी कमजोरी मेरी यह है कि मेरे को हार्ड वर्क ही पसंद आता है। मेरी मीटिंगों में स्मार्ट वर्क का इंतजार करने वाले लोग बड़े निराश होकर जाते हैं कि मैडम आई थी, जादू की कोई छड़ी तो देखी नहीं गई, क्योंकि मैडम को जादू की छड़ी मेरी मैडम के पास ही नहीं है। मुझे इतना पता है उसको मैं बुलाऊंगी तो नहीं आएगी, और जैसे ही मैं बोलूंगी कि मैं आपके घर आके डेमो दिखाती हूँ, आपके घर की चींटियां भाग जाएंगी, तो क्या बोलेंगी? आ जाओ। तो ये मेहनत का तरीका शॉर्ट तरीका है। तो मैं कभी किसी को बुलाती नहीं। आज भी मेरे 2 गेस्ट बैठे इस मीटिंग में, 2 प्रोस्पेक्ट है मेरे आपके शहर में। मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोगों के 2 प्रोस्पेक्ट है इधर? मैं जरा बात कर सकती हूँ? हमारे मोहित जी किधर है? मोहित जी ये देखो जी, मोहित जी। और तन्मय कहाँ है? तन्मय इमरजेंसी में चले गए। और आशीष जी जरा हाथ ऊपर कीजिए। 2 प्रोस्पेक्ट हैं मेरे आज की मीटिंग में। अब मेरी तो बात पक्की है, मैं तो गुजराती लोग स्मार्ट होंगे, हम भी कम नहीं है। अगर आएंगे तो स्पेयर टायर प्रिंसिपल पे काम करेंगे। स्पेयर टायर प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? अगर आज आपने गाड़ी उठाई, टायर पंचर हो गया, तो आपके पास एक और टायर होना चाहिए। मैं किसी भी शहर में जाती हूँ तो 2, 4, 5 नेटवर्क बना के उन पे काम करती हूँ, जिससे सारा पैसा वसूल होना चाहिए, सारी मेहनत वसूल होनी चाहिए। समझ रहे हो? कितने लोग हैं आप में से जो 2 प्रोस्पेक्ट लेकर के आए? 2 प्रोस्पेक्ट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी। 2 प्रोस्पेक्ट। तो समझो, तो मेरे को ये समझ में आया कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं स्टेरिक्लीन का डेमो तैयार करके लेके गई, स्टेरिक्लीन का डेमो किया, उन्होंने मेरे को हलवा खिलाया। मैंने कहा बन गई बात, अच्छा बिजनेस है। जब हलवा खिलाया का क्या मतलब हुआ
कि उनको मैं अच्छी लगी, मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा, यानी उनका हाथ ऐसा था, मेरा हाथ ऐसा था। वो एक स्टेरिक्लीन के ऑर्डर ने मेरे ऐसे हाथ को ऐसे कर दिया था। मेरे को समझ में आ गया था मोदी केयर ऐसे करने का बिजनेस नहीं है, ज्वाइन कर लो ना, ये ले लो ना। मोदी केयर ऐसे करने का बिजनेस है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं सोल्यूशन हूं। आपको पता पहले मेरी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी। मेरी शादी की फोटो देखो, मेरी गर्दन थोड़ी छोटी थी, मोदी केयर कर करके लंबी हो गई। क्योंकि इट्स सच ए ग्रेट फीलिंग कि मतलब हम जब भी कहीं खड़े होते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं, हम कुछ ना कुछ बंदे की लाइफ में, उसके कपड़ों में, उसके फर्श में, उसके बालों में, उसके घुटनों में, उसके दिमाग में, उसकी किडनी में, उसके हार्ट में, हम कोई और कुछ नहीं तो उसकी जेब में, उसके बैंक अकाउंट में, हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। तो हमारी गर्दन झुकी होनी चाहिए कि तनी होनी चाहिए? मेरे को समझ में आ गया कि भैया सेल बुरी चीज नहीं है, प्रोडक्ट अपनी पसंद का लेके जाओगे तो सेल बुरी चीज है। कि भैया ये प्रोडक्ट खरीद लिया इसलिए बस आज तो यही चेप के आना है, तो सेल मुश्किल है। किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, बेटे को अपने कन्विंस नहीं कर सकते कि मैगी मत खाओ, तो दूसरों को क्या कन्विंस करेंगे हम? कन्विंस सब फालतू की बातें, कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। बट किसी को कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के जाओगे तो दुनिया आपके आगे बिछेगी। तो सोल्यूशन सीखो। मैंने एक फैसला किया, 8 ही तो प्रोडक्ट थे। मैंने फैसला किया कि जब तक इन प्रोडक्ट की घुट्टी घोट के पी नहीं लू ना, मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं। मेरे को ना, मेरे भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, 3 बहनें, और बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए कि भार्गव जी ये कौन सा आपका नाम रोशन करेंगी, ये कौन सा आपका नाम रोशन करेगी। तो मेरे को ना वो पापा मम्मी के नाम की कोई भी चूल दे देना तो मेरे को आग लग जाती है। तो कोई दूसरा दे नहीं दे, मैं खुद दे लेती हूँ। कि आज भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इस पूरे हॉल में किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो, मैं किसी भी व्यक्ति से बेहतर होंगी, क्योंकि मैं रोज 15 से 20 मिनट मोदी केयर की कैटलॉग चाटती हूँ। समझ रहे हो मेरी बॉडी लैंग्वेज? कुछ भी हो, चाटने का मतलब समझते हो? घुट्टी में घोट के वही प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट, रोज एक दो। एक वादा आप मेरे से करो, आज से लेकर के मरने तक रोज मोदी केयर का एक प्रोडक्ट सीखोगे। कितने लोग तैयार हो? बिलीव मी, ज्ञान में जो ताकत है ना, उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। और हमारे यहाँ ज्ञान लेने के लिए पीएचडी तो करनी नहीं है, यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं है। एक छोटी सी कैटलॉग है, एक छोटी सी कनेक्ट मैगजीन है, कैटलॉग का रोज एक प्रोडक्ट पढ़ो, कनेक्ट मैगजीन की रोज एक सक्सेस स्टोरी पढ़ो, बस इतनी भी पढ़ाई कर लोगे। और 15 मिनट वीडियो सुन लो, कोई ना कोई वीडियो ऑडियो। क्यों सुननी है? क्योंकि यहां से फूल जाएंगे तो यहां से फूल झरेंगे। और हमारे बिजनेस में यहां से शब्दों का खेल है। आपको एक बात गुड न्यूज बताती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग मैक्सिमम 5 से 10,000 शब्दों का खेल है। आप लोगों ने मेरी कई मीटिंग अटेंड कर रखी होंगी, कोई नई बात बता रही हूँ पर अलग तरीके से बता रही हूँ। ऐसे कभी सुनाई पहले? सारा शब्दों का खेल है। 5-10 हजार रुपए में 1.25 करोड़ निबट जाता है। तो उसके लिए सुनना पड़ेगा। हमारी बैठी है नीता बहन की तरह। नीता बहन को हिंदी नहीं आती थी ढंग से, गुजराती आती थी। कोरोना में मेरी YouTube वीडियो पे चिपक गई है। सुन सुन के मेरी YouTube वीडियो से हिंदी भी सीख ली और सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग की शब्दावली भी सीख ली। यस और नो? ये जादू है सुनने का। सुनो 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 सुनो, चार्ज रहोगे और सही शब्द सही वक्त पर निकलेंगे। तो कितने लोग रोज एक प्रोडक्ट सीखने को तैयार हैं? कितने लोग रोज एक सक्सेस स्टोरी कनेक्ट में से पढ़ने के लिए तैयार है? 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। कितने लोग रोज एक 15 मिनट ऑडियो सुनने को तैयार हैं? खाना बनाते वक्त, वॉक करते वक्त, अरे पॉट पे बैठ के सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस नहीं कहती कि नहीं जी ये अगर माला थोड़ी जपनी है कि पॉट पे बैठ के नहीं कर सकते, नहा धो करके करो, कहीं बैठ के कर लो, पर करना जरूरी है। कितने लोग तैयार हो? ये छोटी छोटी सी बातें, पर पता है क्या है, होता क्या है, लोग हाथ खड़े कर देते हैं, 5, 10, 15 दिन करते हैं, फिर अटक जाती है गंगा। इससे क्या होगा, मैडम तो चुप चिपल ऐसे ना चेप के चली गई। लाइफ लॉन्ग करना है। एक बात आपको बताती हूं,
किसी भी आर्ट को अगर आप 3 साल रोज 1 घंटा देते हो तो उस आर्ट के टॉप 5% लोगों में आ जाते हो। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आर्ट है। रोज सीखने पे 1 घंटा दिया, रोज सीखने पे 1 घंटा दिया, 365 प्लस 365 प्लस 365, आपसे बेहतर कोई होगा नहीं फिर। और ज्ञान में बहुत ताकत है, ज्ञान छांटने का हमारे बिजनेस में मौका भी बहुत मिलता है, समझ रहे हो? कर लोगे? मैंने भी यही किया, सेल करनी शुरू करी। पैसा मांगना आसान काम नहीं था। पहली बार जब मैंने पैसा मांगा तो कान में से धुएं निकल रहे थे, पर कोई बात नहीं। मेरे को एक बात समझ में आई कि जब मैं सेल करती हूं तो मेरे को 5000 लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं, ऐसा फील होता है कि मेरे लिए ताली बजाते हैं। फिर वो 55 रुपया नहीं दिखता था मुझे, 65 रुपया नहीं दिखता था कि वो मैं ले रही हूँ। मुझे लगता था 5000 लोग खड़े होकर मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था बात सेल की छोटी है, पर यही करके 5, 10, 50,000 लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। सेल करना शुरू किया, हर महीने कुछ कुछ सेल कर रही थी, चेक और हम नहीं कर रहे। पता चला है जितने भी लोगों के चेक आ रहे हैं ना, ये हफ्ते में 1 दिन ऑफिस जाते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बहुत जलकुड़ी हूँ। आप लोग हो जलते हो? मेरे को बहुत जलन होती है, किसी और का आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा? पर मैं कुड़ती नहीं हूं। जलो, जल करके कुछ करो नहीं तो कुड़न कन्वर्ट हो जाती है, कुड़न हो जाती है, वो गलत है। जलो और जल के वो करो जो वो लोग कर रहे हैं, वो सही है सक्सेस के लिए। मैंने देखा ये जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, हफ्ते में 1 दिन ऑफिस जाते हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, भैया मुझे ऑफिस जाना है। स्कूटर था हमारे पास, बच्चा छोटा, अब तो बेबी सीट बहुत कुछ आ गया है। तब मैं चुन्नी से बांध करके पीछे बैठा करती थी और अरुण जी मेरे को छोड़ के आते थे और मैं वापस ऑटो में आती थी। 70 रुपया लगता था उन दिनों ऑटो में। हम अगली दरवाजे में आ गई थी। मेरे को बच्चे की उंगली के दर्द से ज्यादा डर लग रहा था कि सासू माँ दादी मारेगी, इसलिए होता तो दादी का है, और मेरा मोदी के ऑफिस आना तो बंद कर देंगी पक्का। मैं डॉक्टर के लेके गई, फिर घर लेके गई, बहुत डांट पिटी, ये तमाशे तुम्हारे खत्म नहीं होते, ये घर में किस चीज की कमी है, ये मेरे लिए जाना जरूरी है। मैं अड़ गई। मैंने दोपहर का, हमारे घर में कितना भी उदास हो, कितनी भी डांट पिटे, कितना भी रो रहे हो, मैं तो रोते रोते खाना खा लेती हूँ। हमारे घर में खाने का अनशन करना अलाउ नहीं है। जाती हमारा बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है, नो टाइम बिजनेस नहीं है। अगर आप 10-15 हजार कमाना चाहते हो तो कैसे भी आ जाएंगे, बट अगर आप सचमुच 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना चाहते हो, हफ्ते का 1 दिन फिक्स करो, अपने अपलाइन से बात करो, और हफ्ते में 1 दिन। कभी मेरा मन करता था धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, कभी धरती फटी नहीं। फिर मेरे को एक बात समझ में आई कि सुरेखा भार्गव, बाउंस बैक करो, बॉल बनो, बॉल को दबाओगे दबाओगे दबाओगे, छोड़ोगे तो क्या होगी? उछलेगी। तो दबाने दो इन लोगों को। मेरे को, मैं सबको कहती थी कि ठीक है, कोई सुने नहीं सुने, मैं मनी मन कहती थी, जब ढोकर आपको घुमाने ले जाते हैं, यस कैसा हो, आप अपने हस्बैंड को घुमाने ले जाएं, वेरी गुड। ऐसे करके ज्वाइनिंग निकालनी शुरू करी। मैंने काम करना शुरू किया, धीमे धीमे नेटवर्क बनने लगा। फिर बंबई में नेटवर्क बनाया, बैंगलोर में नेटवर्क बनाया, चेन्नई में नेटवर्क बनाया। पैसा किसी भी जगह के लिए नहीं था। चेन्नई में गए, होटल में दो मैनेजर साहब, मिस्टर रामन, रेड डायमंड डायरेक्टर है मोदी के। क्यों गए 47 घंटे दूर? क्योंकि हमें यह समझ में आ गया था, सबसे 0.01% भी कमाएंगे तो हमारी तो कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी। पंख फैला के उड़ना है, अपने आप को बांधना नहीं है। 2 डाउनलाइन बना दिए, 2 डाउनलाइन ने कुछ नहीं किया तो हम भी बैठ गए, नहीं। किसी ने आपके पंख नहीं नोचे। घर में अगर कोई ऑब्जेक्शन करता भी है, 2 बातें करता भी है, किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करूँ। अगर मेरे पास आज कोई बात करने के लिए नहीं है ना, मैं शाम को पार्क में चली जाऊंगी, मैं बैंक में चली जाऊंगी, मैं घर के नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके बैठ जाऊंगी, पर मैं किसी से बात जरूर करूंगी मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में डेली। कि देखो, किसी से एक शब्द पूछो तो सही, किसी वॉक करते हुए व्यक्ति से बोलो तो सही कि भैया आपके घुटनों में दर्द है, हमारे पास इसका इलाज है।
रोज एक प्रोडक्ट की बात करनी है। मैं आपको बताऊं, निशांत मेरा बेटा है, कितनी पॉकेट मनी मैंने उसको दी आपको पता है? अमीर माँ का बेटा है, कितनी भी पॉकेट मनी दे सकती थी? कोई पॉकेट मनी नहीं दी, अनलिमिटेड कार्ड है उसके पास। ये बात जरूर है, खर्च करने से पहले मुझे कॉल करना जरूरी है। मम्मा ये 2000 रुपए का ये पसंद आ रहा है, ले लूं? बेसिक्स, रोज एक प्रोडक्ट के बारे में